से बोलो। जय सिया राम। जय श्री ओम हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे गुरु परम्परां। सीता मेरी माते, पिता मेरे रघुनाथ, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम। जय जय राधेश्याम। जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करूं, सुनो भक्त हनुमान। आसन आन विराजियो, कथा सुनो भगवान। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, प्रभु सुदर्शन हरि बिहारी। सिया राम सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री राम की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए इस राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में आए हुए सभी भक्तों को जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय श्री हनुमान। कल हमने सुना कि जनक जी बहुत परेशान हो रहे हैं। राजा लोग उठ उठ कर आते हैं। धनुष उठाना तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, किसी से तिल भर हिलता भी नहीं है, तो बहुत ही परेशान है। और वीरता का जैसे कि जनक जी कहने लगे कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस पृथ्वी पर अब कोई वीर बचा ही नहीं है, यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। जब यह बात लक्ष्मण जी ने जब सुनी तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि रघुवंशियों में से यदि जिस सभा के अंदर कोई होता है
ऐसी कोई बात कहे तो ये उचित नहीं है, जैसे कि जनक जी ने कही। और साक्षात यहाँ प्रभु, हमारे प्रभु रघुवंश के भूषण राम जी विराजित हैं। उनके सामने जो जनक जी ने ये बात कही, ये बिल्कुल ही अनुचित है और ये ठीक नहीं है। ऐसा सोचकर लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध आ गया। क्रोध में तमतमा उठे। उनको जो क्रोध आया उससे ऐसे लगा मानो पृथ्वी हिल गई, पृथ्वी डोलने लगी, दिशाएं सब क्रोधित लगने लगी, सबके घोड़े हाथी सब खुल गए, ऐसा लगने लगा। और जनक जी के जो वचन थे वह लक्ष्मण जी को बाण की तरह लगे। उन्हें क्रोध आया। उन्होंने कहा कि मैं यदि चाहूं, राम जी तो मुझसे भी बलवान हैं, बड़े हैं, यदि मैं चाहूं तो इस पूरी पृथ्वी को गेंद की तरह उठाकर कच्चे घड़े की तरह फोड़कर फेंक दूं, और कहो तो इस पृथ्वी को अपने कंधे पर लाद कर आप कितना भी बोलो उतना मैं दौड़ के चला जाऊं। मेरे में इतनी मैं इतना समर्थ हूँ, और मेरे होते मैं तो जो हुई वो हुई, मेरे प्रभु के होते हुए जनक जी ने ऐसी बात कही, वह मुझे उचित नहीं लगी। ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए थे जनक जी को। और ऐसा कहकर वे बड़े ही क्रोधित होने लगे। राम जी ने उनको इशारा किया और उन्हें समझाया, समझाकर उन्हें अपने पास बैठाया। और सब बैठाने के बाद जब विश्वामित्र जी ने देखा, तो विश्वामित्र जी ने देखा और कहा कि कोई भी जब नहीं उठा पा रहा है, तब राम जी को बोला कि हे प्रभु, हे राम, अब आप उठिए और जनक के मन में जो संताप है उसका हरण कीजिए। और सखी सब कौतुक ऐसे कनिहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, को न बुझाई कहीं गुरु पाई, के बालक ऐसी हट वही नाई, रावण बाण छुआ नहीं चाहा, हारे सकल भूप करितापा, शोभन राज कुंवर करि देई, बाल मराल के मातर लेई, भूप सयान सकल सिरानी, संविधि गति जाति न जानी, बोली चतुर सखी मधुवानी, तेजवंत धनियन रानी, कह कुंवर जीव अपारा, सोचिउ सुजस सकल संसारा, रविमंडल देखत लघुनारा, उदयभासु सिंहु भवंत मधारा, मंत्र परम लघु चासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश। जब विश्वामित्र जी ने राम जी को आज्ञा दी कि हे प्रभु, जनक जी का संताप हरिए, आप जाकर इस धनुष को भंग कीजिए। जब यह बात सुनी तो सीता जी की माता जी को बहुत ज़्यादा चिंता हुई। वे अत्यंत चिंतित होकर कहती हैं, उन्होंने रामचंद्र जी को वात्सल्य रूप में, प्रेम के रूप में बच्चों के साथ, बच्चों के जैसा देखा। एक सखी को पास बुलाकर कहने लगी कि ये सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं, ये हमारा जो हित करने वाले कहलाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सभी जब किसी का कुछ बिगड़ रहा होता है उसका तमाशा देखने वाले होते हैं, उसका तमाशा देखने वाले होते हैं। अरे कोई जाकर इन विश्वामित्र जी को समझाओ,
कोई जाकर इन विश्वामित्र जी को समझाओ। जब इतने बड़े बड़े राजा कुछ न कर सके तो विश्वामित्र जी एक कोमल से एक छोटे से बच्चे को आज्ञा दे रहे हैं कि तुम जाकर धनुष तोड़ो। तो ये हमारा हित नहीं चाह रहे, ये हमारी जो हंसी उड़ रही है उस हंसी को शायद और बड़ी हंसी बनाना चाहते हैं। ऐसा सीता जी की माँ सोचने लगी और दूर से ही प्रणाम करके चलने वाले उन तोड़ने के लिए विश्वामित्र जी को कोई जाकर क्यों नहीं समझाता भाई। वह ऐसे कहने लगी कि इन विश्वामित्र जी को समझाना चाहिए कि ये तो बहुत छोटे से बच्चे हैं, इनको रोकना चाहिए, ये क्यों हमारी और हंसी पर हंसी उड़वाने वाले हैं। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, वह सब राजा घमंड करके हार गए। वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पर्वत उठा सकते हैं, ये तो हंस के जैसे हैं। तो हंस के बच्चे को अगर कहो कि तुम मंदराचल पर्वत को उठा लो तो कैसे उठा सकते हैं। सीता की माता जी जो थी वो अत्यंत चिंतित होकर और विलाप के साथ ये वचन कहने लगी। और तो कोई समझाकर कहे या ना कहे, पर इन राजा जनक जी को क्या हो गया है, इनको भी समझ नहीं आ रही। ये इतने ज्ञानी थे, इतने समझदार हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी। ऐसा कह रहे हैं कि उन्हें तो कम से कम गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए, परंतु मालूम होता है कि राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। उनकी भी बुद्धि अब बिल्कुल बिगड़ गई है। ये सखी विधाता की गति कुछ समझ में नहीं जानी जाती, यों कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर सखी जो बड़ी ही सियानी थी, बुद्धि विवेक उसका काम कर रहा था, छोटी होने पर भी उसने कहा कि राम जी के, और असल में क्या है, वह राम जी के महत्व को जानती थी, भक्त थी। सखी कोमल वाणी से बोली कि हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए, क्योंकि उनका स्वरूप तो देखो कितने तेजवान हैं। वे छोटे दिख रहे हैं पर उन्हें छोटा मत समझो। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले कुंभज ऋषि अगस्त्य ऋषि की जो पैदा हुए थे तो उनका जन्म एक कुंभ, एक घड़े से हुआ था, इसीलिए उनका कुंभज नाम पड़ा था। जो कुंभज ऋषि सारे समुद्रों को पी गए थे। ऐसी कथा आती है कि सारे समुद्रों को पी गए थे, किंतु उन्होंने जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है, देखने में एक छोटे से मुनि थे और उनकी हाइट और लंबाई भी ज़्यादा नहीं थी, कुछ बहुत छोटे से थे कुंभज ऋषि। सूर्यमंडल देखने में बहुत छोटा होता है। सूर्य जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो कितना दिखाई देता है, बहुत छोटा सा दिखाई देता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार खत्म हो जाता है। इसीलिए ये माता जी, आप इनको छोटा मत समझिए, इनकी गरिमा को जानिए। हर छोटी चीज छोटी नहीं, जो छोटी देखने में होती है वैसे उसे छोटा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। जैसे कि कुंभज ऋषि का एक समय जब वे देवताओं के आग्रह पर अगस्त्य मुनि ने सभी समुद्रों का जल पी लिया था। इसकी थोड़ी सी कथा बता देती हूँ कि जब दैत्यों का राजा था वृत्तासुर, और वह सभी देवताओं को बहुत परेशान हैरान करता रहता था। तो इंद्र ने क्या किया कि दधीची ऋषि की प्रार्थना करके उनकी हड्डियों का एक वज्र बनाया और उस वज्र से उस वृत्तासुर का वध कर दिया। जब वृत्तासुर का वध हो गया तब सारे देवता इधर उधर भागने लगे, क्योंकि उनका जो रक्षक था वही मारा गया। फिर देवता लोग हावी हो गए
और जहाँ भी राक्षस मिलता उसे पकड़ पकड़ कर वे मारने लगे। जब वे मारने लगे तो जाकर जितने भी राक्षस ये बचे थे, दैत्य जो बचे थे, वह समुद्र की गहराई में जाकर छुप गए। समुद्र की गहराई में जब छुप गए जाकर, तब देवता परेशान हो गए, क्योंकि जल के अंदर उन्हें देख नहीं सकते और उन्हें मार नहीं सकते। तो वे दैत्य क्या करते थे कि दिन में तो छुप जाए, समुद्र की तलहटी में जाके समुद्र में छुपे रहे, रात में बाहर निकल के जितने भी मुनि वगैरह जो सब यज्ञ हवन पूजन जो करते थे, जंगलों में रहने वाले साधु सन्यासी जितने थे, उनको पकड़ पकड़ के उठा के मार मार के खा जाए। इस तरह से जब मुनि कम होने लगे, जब मुनियों का प्रताप कम होने लगा, यज्ञ भजन पूजन कम होने लगा, तो देवताओं का बल घटने लगा। जब देवताओं का बल घटने लगा तब देवताओं को फिर चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा जाकर और बोले कि भाई हम क्या करें कि ये दैत्य मरे। तो उन्होंने सुझाया कि एक अगस्त्य मुनि हैं, वही इस काम को कर सकते हैं, उनसे जाकर विनय प्रार्थना कीजिए। तभी देवता लोग अगस्त्य मुनि के पास आए और उनसे प्रार्थना की कि हमें बहुत परेशान कर रहे हैं दैत्य, और ये दैत्य छुप के बैठ गए हैं सारे समुद्रों के बीच में। तो ऐसा कीजिए कि आप समुद्र का पानी सब पी लीजिए, जिससे ये निकल के बाहर आ जाएं और हम इनका समापन कर दें, इनको समाप्त कर दें। अगस्त्य मुनि ने उनके कहने से 3 चुल्लुओं में ही पूरा समुद्र पी लिया, और पूरा समुद्र जैसे ही पिया वैसे ही वे दैत्य अकुला कर सब निकल गए, सब दिखने लगे। देवताओं ने उनका खात्मा कर दिया सबका। और जब ये सब हुआ, उसके बाद जो थोड़े बहुत बचे वे सब भाग गए इधर उधर। फिर इनको बोला अगस्त्य मुनि को कि अब दैत्य तो मर गए। देवताओं ने बोला कि अब इसको दोबारा भर दीजिए। तो अगस्त्य मुनि ने कहा कि अब मैं दोबारा तो नहीं भर सकता इस समुद्र को। बोले क्यों? कि वो तो पच गया, पानी जो मैंने पिया सब वो तो पच गया, अब कुछ बचा ही नहीं है। फिर ब्रह्मा जी के पास गए देवता लोग कि अब तो बिल्कुल सूखी हो गई, जल के विहीन हो गई पृथ्वी, अब क्या करें? तब ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, जब भागीरथ आएंगे और भागीरथ जब गंगा लाएंगे तो उस गंगा की कुछ बूंदें जब समुद्र में पड़ेंगी तो ये समुद्र फिर से लबालब हो जाएंगे। तब से दोबारा वह पानी आ गया। तो ये अगस्त्य मुनि की कथा है कि इस तरह अगस्त्य मुनि ने सारे समुद्रों को पी लिया था। तो वही सखी कहती है कि छोटे से एक ऋषि जिन्होंने सारे समुद्र पी लिए थे, तो हर छोटी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। यदि देखने में छोटा लग रहा है तो उसकी ताकत का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। तो इसलिए जब ऐसी बात सुनी तो माता जी को थोड़ी तसल्ली हुई। और काम कुसुम सभी को परेशान किया, समस्त लोगों को अपने वश में किया। बाण किसका था? कामदेव का। फूलों का बाण, फूलों का ही उसका धनुष बाण थे। हे देवी,
ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। वह सखी सीता की माँ को समझाती है कि संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे, ऐसा मेरी मति अनुरूप मैं बोल रही हूँ। मुझे विश्वास है कि रामचंद्र जी धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में थोड़ा थोड़ा विश्वास हो गया। सीता की माँ को उनकी उदासी जाती रही। श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से सभी देवताओं को, जो भी देवता उनके दिमाग में आ रहे थे, सभी से विनती करने लगी सीता जी। क्योंकि इधर माता जी का डर खत्म हुआ, सीता जी थोड़ा थोड़ा हृदय में डर रही थी, तो सब देवताओं की प्रार्थना करने लगी। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं कि हे महेश, हे भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है, जो जीवन भर मैंने आपकी सेवा की है, उसका सुफल दे दीजिए, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। और ऐसा मेरे प्रसन्न होने से मैं एक ही चीज़ चाहती हूँ कि ये जो शिव जी का धनुष है, हे भवानी, इसके भार को कम कर लीजिए, इसका वजन कम कर दीजिए। और गणनायक वरदायक देवा, आज उलझे की तुअर सेवा, बार बार विनती सुने मोरी, करूं चाहे गुरु कायति खोरी। देख देख रघुवीर तन, सुर मनाव धर धीर, भले विलोचन प्रेम जल, कुल कावली सजीव। हे गणनायक, हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज के ही लिए तुम्हारी सेवा की थी। मैं सदैव आज के लिए ही जैसे आपकी पूजा करती थी, और बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना सीता जी मन ही मन कर रही हैं। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। और नीके नीरखे नयन हरि सोहा, पितपन सुमिर बहुरे मन छुआ, अरतात दारुण हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभ नानी, सचिव समय सिख देह न कोई, पूजे समाज बड़े अनुचित होई, कहनु कुल संचारी कठोरा, कहनामत प्रदुगात किशोरा। अच्छी तरह से नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा को देखकर सीता जी श्री राम जी की शोभा को नेत्रों से भरकर देख रही हैं। फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो रहा है, बहुत ही दुखित हो रही हैं। वे मन ही मन कहने लगी कि अहो पिताजी, बड़ा ही कठिन हठ ठान लिया है आपने। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, कुछ भी लाभ हानि समझी ही नहीं, और बिना सोचे समझे मेरे पिता ने इतना कठिन हठ ठान लिया, इतनी कठिन जिद पकड़ ली। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता, क्योंकि उस समय जब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, जनक जी भी छूटते हैं, सभी स्तब्ध रह गए हैं कि इतने राजा सब असफल हो गए हैं। तो जो मंत्री हैं राजा के, वे भी चुप बैठे हुए हैं कि हमारा इस समय कुछ बोलना अनुचित ना हो जाए। पंडितों की सभा में बड़ा अनुचित हो रहा है। वे पंडित लोग भी जितने बैठे हुए हैं, जो विवाह कराने के लिए आए थे, वे भी सब चुप बैठे हुए हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा। कहाँ तो वज्र से भी
बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर, किशोर श्याम सुंदर, ये पता नहीं। अब यही हर एक का मन यही डर रहा है, पता नहीं ये भी धनुष को तोड़ सकेंगे कि नहीं तोड़ सकेंगे। और विधि के ही बाती धरो रे धीरा, सिर से सुमन कर देती है हीरा, सकल सवाते मति भई भोरी, अब मोहि शंभु चापि गति तोरी, निर्दय कालोदन पर डारी, होई हर रघुपति निहारी, अति परिताप सिय मन माही, लवनी विष युग सय समझाई। हे विधाता, सभी लोग कहते हैं, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सीता जी भी यही कहती हैं कि मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल के कण से, एक सिरस का फूल होता है जो बड़ा ही कोमल होता है, बोले उस फूल की डंडी से कहीं हीरे में छेद किया जा सकता है क्या? क्योंकि हीरा तो बहुत कठोर होता है। तो सारी समाज की बुद्धि भोली बनी हुई है उस समय, सब बावले हो गए हैं। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। अब तो तुम ही मेरी प्रार्थना सुन लो कि तुम हल्के हो जाओ, तुम अपनी जड़ता लोगों पर डाल दो। तुम्हारा जो वजन है, जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं, उनके ऊपर डाल दो अपनी जड़ता। श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ जैसे श्री रघुनाथ जी हल्के हैं, तुम भी वैसे ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव, एक अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। निमेष कहते हैं पलक को। एक पलक जो झपकती है, उसका 100वां भाग भी उनको एक युग के समान लंबा दिखाई दे रहा है। इतनी अकुलाहट है उनके हृदय में। बार बार अंदर ही अंदर गणेश को मना रही हैं, भवानी को मना रही हैं, शिव जी को मना रही हैं और धनुष से प्रार्थना कर रही हैं कि तुम्हें भी देखो कि राम जी कैसे हैं, तुम भी वैसे ही हल्के बन जाओ। प्रभु चितय पुनि चितव मई, साजत लोचन लोल, खेलत मन सिजमीन जुग, जनु विदु मंडली डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी ने चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। यहाँ मीनिंग ये है, तुलसीदास जी ने उपमा उनकी ऐसे की है कि सीता जी खड़ी हैं पर पृथ्वी की तरफ देख रही हैं। पृथ्वी की तरफ देखते देखते जो उनका मुखमंडल है वह ऐसे शोभायमान हो रहा है जैसे चंद्रमंडल का डोल, डोल कहते हैं बाल्टी को, जो बाल्टी है उसके अंदर जो 2 नेत्र हैं वह ऐसे तड़पड़ा रहे हैं उनके, जैसे कि कामदेव की 2 मछलियां उसके अंदर तैर रही हों। आज की कथा को यहीं स्थगित करती हूँ। मन तो नहीं कर रहा, इतनी सुंदर कथा चल रही है। 2 सेकंड कीर्तन कर लेते हैं। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। सभी बोलिए राधे श्याम, सीताराम 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 राधे श्याम,
रामायण समाप्ति करूं, सुनो भक्त हनुमान। जहाँ कहूँ राम चरित्र होए, कहा तुम